नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर, आगामी 14 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिनको मद्देनजर देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे ने आज पौड़ी व श्रीनगर में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को छात्र संघ चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं इस दौरान हुड़दंग करने वाले व शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर विशेष निगरानी रखने को कहा, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुकृति गोसाई ने प्रदेश सरकार से कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे गांव के प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम 20 लाख बीमा करने की मांग की है, ताकि जंगली जानवरों से होने वाली मौत की घटनाओं में मृतक के परिवारजनों को बीमा का लाभ मिल सके, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। वहीं उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा पहाड़ों में बरसों से काबिज लोगों को वन विभाग की भूमि कहकर हटाए जाने और उनका रोजगार छीनने पर प्रभावित लोगों को एवं हर साल जंगली जानवरों का शिकार होने वाले लोगों को इस बीमा का लाभ अवश्य मिल सकता है। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। विकास खंड द्वारी खाल की शीतकालीन व शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आज डाड़ा मंडी क्रीड़ा स्थल में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं महेंद्र सिंह राणा का इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह राणा, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत डाड़ा मंडी में शीतकालीन शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई और जो ब्लॉक लेवल की थी, मैं सभी बच्चों को जो आज फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे इसी तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए जिस तरह से हमारे बच्चों को निखरने का मौका मिले। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। खबर, मधुमेह से कैसे बचें, किन कारणों से मधुमेह होने की संभावना रहती है और इसे कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, इन सब सवालों का जवाब एवं मधुमेह जिसे डायबिटीज या शुगर की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं राजकीय चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज। मधुमेह कहते हैं इस बीमारी को हिंदी में, और ये बीमारी पहले भी लोगों को होती थी और चूंकि डायग्नोसिस के बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं थे तो बहुत से लोगों को डायग्नोस नहीं हो पाती थी, या डायग्नोस होती लेटेस्ट स्टेज में होती थी, पता लगा कि अचानक करा था पता लग गया। अब क्या है, अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके जो कारण है, एक तो कंजेनाइटल, आपको सिंस बर्थ हो सकती है, ठीक है, या फिर फैमिली में आप किसके मदर को, फादर को, नाना को, नानी को, तो उससे भी फैमिली में इनहेरिट करके जेनेटिक का कारण बन जाता है डायबिटीज़। दूसरा ये है कि आज के परिवेश में मैं जो फील कर रहा हूँ, डायबिटीज़ बढ़ने का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जब व्यक्ति को मिलता है तो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सारा गड़बड़ा जाता है, और जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है, पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं, जिससे इंसुलिन रिलीज होता है, उन ग्लैंड्स पे भी स्ट्रेस लेवल का, स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। इस वजह से भी डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा मानना यह है कि आज के परिवेश में डायबिटीज़ बढ़ने के कारण जेनेटिक्स, फैमिली के अलावा 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो आपका लाइफस्टाइल, आप किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं जीवन में। आजकल ज़्यादातर लोग मैंने देखता हूँ जंक फूड प्रीफर करते हैं, बच्चे भी प्रीफर करते हैं, एडल्ट भी प्रीफर करते हैं, उनके और अपने वृद्धों को भी खिलाते हैं। ये जो जंक फूड का जो पैटर्न है, जो आउटसाइड फूड का पैटर्न है, जो हाई कैलोरी फूड का पैटर्न है, अनहाइजीनिक फूड का पैटर्न है, ये भी डायबिटीज़ को जन्म दे रहा है। इसके अलावा लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स में नॉन वेज एंड अल्कोहल की जो हैबिट है, ये भी डायबिटीज़ को जन्म दे रही है। तीसरा कारण डायबिटीज़ का मैं बताता हूँ आपको। तीसरा एक प्रमुख कारण जो है वो अभी आपसे चर्चा मैंने किया था,
बहुत सी बीमारियां इस तरह की पैदा हो रही हैं, जैसे कोरोना भी हाल में कोरोना हुआ, तो कोरोना के बाद भी बहुत से पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, कंप्लेंट की, उसके बाद उनको डायबिटीज़ हो गई। लेकिन ये नहीं कह सकते केवल कोरोना के बाद ही डायबिटीज़ हुई है, लेकिन कोरोना काल में जिस स्ट्रेस लेवल को लोगों ने फेस किया वो डायबिटीज़ को पैदा करने में उसका रोल रहा। अब बात ये आती है कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के लिए जहाँ मेडिसिन काम करती हैं वहाँ हमारा अध्यात्म और हमारा योग भी काम करता है। अच्छे से योग की शिक्षा लें, योग करें, और भोजन की जो प्रक्रिया है उसका टाइम पीरियड निश्चित करें। फास्टिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर पीपल। लोगों के लिए फास्टिंग जो है वो बहुत ही गलत है। जैसे ज़्यादातर लोग जो व्रत रखते हैं, बहुत लगातार व्रत रखते हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा कि लगातार व्रत ना रखें। व्रत या फास्टिंग जिसे कहते हैं वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो वीक में एक आध बार आप अपने शरीर की कार्यकी को ठीक करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन व्रत जो है वो एक सख्त प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि महीने में आप 10 बार 8 बार व्रत रखें, क्योंकि उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है और शरीर की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो हार्मोन्स की ग्लैंड्स हैं, वो अपना काम उस स्तर पर नहीं कर पाते। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि आज के परिवेश में जो डायबिटीज़ बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, बाहर का जंक फूड, भोजन, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा मीठे का प्रयोग जीवन में ना करें। मीठा अगर अच्छा आपका लगता है तो उसका फलों के रूप में उपयोग करें। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ बढ़ रही है तो मिठाइयों की दुकान शहर में कम होनी चाहिए, लेकिन हर शहर में मिठाइयों की दुकान और बढ़ रही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि लोगों का इन प्रकार के भोजन के प्रति अभिरुचि अभी भी कम नहीं हो रही है। और जो जंक फूड है जिस तरह से लोग उपभोग करते हैं उसका, मैं तो अपनी सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को भी ये शिक्षा दें और खुद भी इस चीज़ को फॉलो करें कि बाहर का फूड जो है, जंक फूड जो है, हाई कैलोरी फूड जो है, उसका ना तो आपको हाइजीन लेवल पता है, ना उसमें किस तरह के जो फूड मटेरियल है वो रिच तो कैलोरीज में है लेकिन वो न्यूट्रिशन में नहीं है। तो न्यूट्रिशन भी बॉडी में जब कम होता है तो बाहर के बैक्टीरिया और भी प्रभाव डालते हैं। और शुगर में, डायबिटीज़ में होता क्या है कि आपके जो बॉडी में है वो शुगर का मीडिया बढ़ जाता है, और शुगर का मीडिया बढ़ने से इन्फेक्शन की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद आदमी को और भी बीमारियां लग जाती हैं। हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, आई डिजीज़ भी हो सकती है, लिवर डिजीज़ भी हो सकती है। तो मेरा तो सब जनता से ही अनुरोध है कि अगर डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना है, इसके डिटेल्स आप जब मुझसे कभी जानेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि बाहर का फूड ना खाएँ, समय से भोजन, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं लंच करें, और भोजन जो वाला न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैलोरिक नहीं। भोजन में कैलोरी कम होनी चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए।